नेकी में खुलूस कहाँ से आता है? नेकी में खुलूस तब आता है जब इंसान जो है वो दीन इस्लाम के लवाज़मात को समझे, सीखे, परखे और समझने, सीखने, परखने के बाद वो इस मकाम तक पहुँचे कि उसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा नूरुन अला नूर नज़र आती हो, उसे सहाबाए कामिलीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार हमेशा अपने माथे का झूमर नजर आते हो। न इधर ऐब तलाश करे, न उनकी ज़ात में ऐब तलाश करे, बल्कि अगर खुलफाए राशिदीन है तो उनका प्रोटोकॉल अलग है, अगर अशरा मुबशरा है तो उनकी इज्जत और उनके दर्जे अलग हैं, अगर उसके बाद असहाबे बदर हैं तो उनका रुतबा, उनका मकाम अलग है, अगर जो है वो फतह मक्का से पहले ईमान लाए हैं तो उनका रुतबा, उनका दर्जा अलग है, अगर वो फतह मक्का के बाद ईमान लाए हैं तब भी उनका रुतबा, उनका दर्जा बुलंद है, वरा है। कोई गौस कुतुब अब्दाल, कोई आइमा, कोई जो है वो वली उनके इस दर्जे को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उन्होंने मुस्तफा जान रहमत के रुख ज़ैबा का जो है वो तस्वुर अपनी आंखों से देखा है, उनके लब हिलते थे, अपने कानों से सुना है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा है, दीन को सुना है, कुरान को पढ़ा है, कुरान को पढ़ना सीखा है, कुरान की तफसीर की है, कुरान के जो है वो इसके शान नुज़ूल को समझा है। कोई उनके मकाम को कैसे पहुंचे? सारी कायनात की दौलत एक तरफ है, फकत दीदार मुस्तफ़ा की दौलत एक तरफ। ये इंसान को सहाबियत का शर्फ अता। अब इसकी आवाज़ और बढ़ाए थोड़ी सी। ये किसका शर्फ अता फरमाता है? सहाबियत का शरफ अता फरमाए। किसका शरफ अता फरमाता है? हमारे सदर साहब बोलते हैं आप तकरीर इतनी जबरदस्त करें कि लोगों को कहना ना पड़े सुभान अल्लाह पर, कहना ही ना पड़े। मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं बात क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग सदमे में है, पहुंचे हुए हैं। रुखे ज़ैबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा है वो सहाबी बना है, सहाबी बना है। तो सारी कायनात का मजमा, सारी कायनात की दौलत जमा होके भी ना, सब जमा होके भी ना, अव्वलीन आखरीन अगर जिन्होंने रुखे मुस्तफ़ा को नहीं देखा, ईमान नहीं लाए, ईमान पे मौत नहीं हुई, तो वो इस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जिस दर्जे को सहाबा इकराम पहुंचते हैं। कोई सहाबी के मकाम को पहुंच पाता नहीं है, पहुंच सकता नहीं है जब तक कि वो इस कैटेगरी में ना आए। जिसने फतह मक्का से पहले ईमान कबूल नहीं किया वो फतह मक्का वाले के बराबर नहीं है, जिसने बदर के अंदर शिरकत नहीं की है वो बदर वालों के बराबर नहीं है, जिसने जो है वो अशरा मुबशरा में जो शामिल नहीं है कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देखना हो वो मेरे तलहा को देख ले, वो मेरे जुबैर को देख ले, वो अबू बकर सिद्दीक को देखे, उमर फारूक को देखे, उस्मान गनी को देखे, मौला अली मुझको पूछा को इन्हें देखे कि दुनिया में चलते फिरते जन्नती, इन्हें देखे। देखने का क्या मतलब है? अगर आप किसी को तंबी करते हैं कि यार इसको देखो यार, तो दो ही चीजें निकालते ना आप इसमें से, इसको देखो, इबरत हासिल करो, इसको देखो, इस जैसे हो जाओ, इसको देखो, इस जैसे हो जाओ, यही है ना भाई। इसको देखो, इससे बचो। There is a huge difference between the such situation। या तो बचना है या इस जैसा होना है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में चलते फिरते जन्नतियों को देखना है वो इनको देखे। इसका मफहूम बड़ी आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि इनको देखे, इन जैसे हो जाए, भाई यही मतलब है ना, इन जैसे हो जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो जो इनको देखे उसे कमाल का रुतबा हासिल है, तो जो ये खुद है जो इन जैसा है उसका रुतबा और मकाम कितना आला। और फिर इसके बाद अगली कैटेगरी आती है खुलफाए राशिदीन की। खुलफाए राशिदीन वो ज़ाते हिदायत हैं, वो हिदायत याफ्ता सितारे हैं जिनको अल्लाह ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासुल खास कुरब उनको हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों पे, दो वजीर मेरे यहाँ पर है। पूछा गया कौन से वजीर हैं? फरमाया एक मेरा अबू बकर है, एक मेरा उमर फारूक, एक मेरा अबू बकर सिद्दीक है, एक मेरा उमर फारूक है। याद रखिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है कि जिनका नाम सुन के, जिनका काम देख के, जिनके चेहरे मुकद्दसा को देख के, जिनको आता हुआ देख के शैतान की गली छोड़ के भाग जाता है। यह मफहूम बड़ा वाज़ेह है। आज तक
पूरी लिस्ट उठा के देखिए, इनकी सीरत को पढ़ के देखिए, जो काम फारूक आजम ने किए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। अल्लाहु अकबर। वो कुरान उनको वही बिल किताब, राय बिल वही बिल किताब कहा जाता है कि उनकी जो राय होती थी ना, अल्लाह उसे वही बना के किताब में कुरान में नाज़िल फरमा देता था। जो फारूक आजम की राय, जिसका मशवरा अल्लाह कुरान में आयतें बना के नाफिज कर देता था, उसे फारूक आजम। तो जिनको आप देखें कि फारूक आजम के बनाए हुए जितने तर्ज अमल है उनसे दूर होंगे, समझ लीजिए शैतान ये सारे के। फारूक आजम ने तरावी का निज़ाम सेट किया, लोगों ने तरावी तो है ही नहीं। अल्लाह अकबर। समझो कि ये भी शैतान है, ये उस काम से भी भागेंगे जो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने किया। आगे बढ़ते हैं बरादरान मिल्लत इस्लामिया। 2 वजीर जमीन पर हैं, एक अबू बकर सिद्दीक और दूसरे कस के बोलिए, दूसरे उमर फारूक। 2 वजीर और 1 वीर। मौला कायनात जैसा मैंने एक दिन खुतबे में थोड़ा सा जो है ना वो 360 वोट का एक झटका थोड़ा सा दिया था कि अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर व खामिल बेटे ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह आज तक कम तगड़ा थी वैसे अब डो तो सब आवाज कट रही खड़े खैर है मतलब माल कटो आवाज। ये भी अल्लाह की राह में आपका सुभान अल्लाह कहना बिना ये भी खाली नहीं जाएगा, इसका भी जो है वो नामा अमाल में कल को तोला जाएगा। भाई बात यूं है कि अगर जबान पे ताला लग जाएगा, क़यामत वाले दिन ताला लग जाएगा, हाथ पांव गवाही देंगे गुनाहों की, हमारे खिलाफ हमारे आई विटनेस हमारे हाथ पांव गवाही देंगे, तो हमारी नेकियों की गवाही में तो हमारे हाथ पांव देंगे। इन जबान को ताला वहां नहीं लगेगा जहाँ जबान ने सुभान अल्लाह बोला है, वहां ताला लगेगा। जबान तो चर्ब है ना। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लाम में 2 वजीर, एक जिब्राइल अमीन है, एक मिकाईल है, 2 आसमानों के वजीर हैं। तो वजीर होते किसके हैं? वजीर किसके होता है? मैं कहूँ मेरे 2 वजीर हैं, कहेंगे सभी आ गया भाई, या वजारत का क्या भाई? आप शहबाज शरीफ खान थोड़े ही हो कि आपके 650 वजीर हो। पाकिस्तान में इतने हैं कहीं गिनती है, हर सूबे में 40-42 वजीर हैं। ये किस बात का वजीर है? ये सोचने का वजीर है। ये किस बात का वजीर है? ये बस वजीर है। ये किस बात का वजीर है? ये वजीर को वजीर बनाने का वजीर है। अल्लाह अकबर। चलो जाए ये सियासी सिलसिला नहीं है, लेकिन आप हाथ पांव खुले रखिए, हाथ पांव को आप खुले रखिए, यानी कि आंखें और दिमाग खुला रखिए कि हम देख क्या रहे हैं, वजीर होता किसका? हाय हाय हाय, जिसकी जागीर सारी कायनात है ना, सारी कायनात है, कि जिसके कदमों की धूल अर्श मुअल्ला भी चूमता है, उस लाजवाल बादशाह की बात। कायनात अर्ज़ी व समावी के जो है वो कायनात अर्ज़ी व समावी के जो हाकिम हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीफा आज़म जब फरिश्तों ने एतराज़ किया था कि मौला करीम इनको बनाएगा, अल्लाह अकबर, जब जो है वो नूर मुस्तफ़ा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के माथे मुबारक में चमकता हुआ देखकर, तो उसके बाद फरिश्तों ने कभी एतराज़ नहीं किया। भाई सवाल है, एक सवाल होता है कि भाई ये ऐसा काम करेगा। मिसाल के तौर पे मिसाल आपको डीपली देता हूँ, आप समझ जाए। एक टीचर आपने रखा है, आप कहते हैं यार ये देखो ये सही नहीं है, ये ऐसा करेगा, गड़बड़ करेगा। मुझे ईमान से बताओ, जब भी वो टीचर गड़बड़ करेगा आप उसकी कंप्लेंट नहीं मारोगे, आप कहोगे यार देखो यार हमने आपको पहले बोला था, हमने आपको पहले बोला था। कभी कोई तारीख, कोई हिस्ट्री, कोई जायचा, कोई जाबचा, कोई किताबचा, कोई मुझे किसी तरह का अखबार का तराशा कहीं बता दो कि फरिश्तों ने इसके बाद एतराज किया हो कि मौला करीम इसे बनाया, हम तो कहते थे कि ये फसाद करेगा, फला करेगा, फला करेगा, मौला करीम ऐसा। अल्लाह अकबर। ये सवाल कब दम तोड़ गया? जब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को चमकता दिया। इनका अदना उम्मती भी होगा ना, सारा दिन भूखा प्यासा रह लेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेगा। जब शैतान के लरगे से निकलेगा, जब कैद से निकलेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का जो है वो ऐसा हसीन जो वो मोती बनेगा कि जिसकी चमक उसके चेहरे पर भी होगी, उसके अमाल पे भी होगी। चेहरा तो किसी भी करीम से चमक सकता है, लेकिन अमाल का हुस्न जो है वो फिर अखलाको किरदार से बनता है। तो ये वहां पर पता चलेगा। 2 वजीर कहाँ? 2 वजीर कहाँ? जमीन में। 2 वजीर कहाँ? आसमान के वजीर। बताओ मेरे वीर, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाईल। थोड़ा
थोड़ा सबक भी याद किया करो ना यार, कहीं बात करनी पड़ जाती है कहीं बाहर के हैरान होता हूँ कि बाहर के हमें किस्से कहानी ऐसे सुनाए जाते जिनका शरीयत से मतलब नहीं होता, लेकिन है ऐसी पक्के किस्से कहानी। और 2 वजीर दुनिया में है, दुनिया के वजीरों का नाम बता के जो है वो दिल खुश कर दीजिए। एक वजीर गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मेरा भी रोता, देखो अकील भाई की आवाज चढ़ रही है ना, इसको मस्ती बोलती है ना, इसको मस्ती बोलती है ना, आवाज निकलती है ना, चढ़ रही है। आप में से किसी को देख रहा हो ना या चौक में फड्डा हो रहा हो तो क्या पता चलता है कुछ हो गया। कौन था? ये था, ये तो बहुत शरीफ आदमी, शरीफ आदमी, उसकी आवाज तो 1.5 गज लंबी है, आवाज बोला है, जबान नहीं बोला, उसकी आवाज तो 1.5 गज लंबी है। ऐसे बोलने में तुम लोग ऐसे शर्माते यार। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 2 वजीर हैं और एक वीर है। अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा में, अलीबाज मोहम्मद दा कोई वीर दिखा मैंने, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है और यूट्यूब पे आप उसको सर्च करें मिल गई। यूट्यूब की बात कर रहे हैं वक्त के हिसाब से। आज जब मैंने दोबारा इस मौजू पर थोड़ी सी बात कर रही थी ना, मैं आपको इसकी अहमियत बताता हूँ। हमारी डायरी ना मिले, डायरी ना मिले, इतनी तो पंचायत होती इंसान को कि क्या क्या करे, क्या क्या याद रखे। हर चीज़ तो याद नहीं रखी जाती, इतने मसाइल, इतनी सारी चीज़ें, इतनी ओवरडोज मिलती है इंसान को कि इंसान क्या याद रखे। ओवरडोज समझते हैं? ओवरडोज नहीं समझते हैं, एमिंग, ये ओवरडोज होती है। तो क्या याद रखे? हमारी डायरी नहीं मिली, हमने कहा क्या करेंगे भाई, हम ये चाहते थे कि ये जुमले आपके साथ दोहराए जाए, आपके साथ शेयर किए जाए, आप क्या करें? खट से दिमाग की खिड़की खुली तो भाई वो तुम्हारी वीडियो चैनल पे है ना, वहाँ से देखो, और वहाँ से देखा और फिर वो सारा का सारा मवाद फिर वापस। तो ये इसलिए आप भी कभी मसाइल सीखने हो ना, तो इसको समझे, सीखे, पढ़ के आगे बढ़े, इंशाल्लाह इसका जो मज़ा आएगा। तो ये आज जो वो 20वां रोज़ा है, यौम अली, शहादत मौला कायनात। 21 रमज़ान मुबारक है और 21 कल है। आज 20वां रोज़ा है, 21वां रोज़ा है, 20वां रोज़ा। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने शहीद किया, उसका नाम इब्ने मलजम था। नाम क्या था? इब्ने मलजम। जिसने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, उसका नाम था अबू लुलू फिरोज। क्या नाम था? फिरोज। मैं आपको आधे से ज्यादा मुसलमान दिखा सकता हूं कि जो उस फिरोज की निस्बत से, जिसने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया था, उसकी निस्बत से फिरोजा पहनते हैं, बताते हैं, फिरोजा पहनते हैं। समझ गए हो? नहीं समझे तो नहीं समझे होंगे, चलो ऐसे ही सुभान अल्लाह कह दो। जिसने, उसका नाम अबू लुलू, वो गुलाम था फिरोज। फिरोज, उसकी निस्बत दे के पत्थर को फिरोजा करके पहनते हैं कि ये देखो हमने मारा है। अल्लाह अकबर। कब जागेंगे, कब इस मकाम तक पहुंचेंगे कि लफ्ज निकले नहीं, पहले से हमें मफहूम वाज़ेह हो जाए। और हम तो वो बेहिस कौम है कि जिसने माह तैयब सारा का सारा गुजार दिया, रब को मनाना ही नहीं आया, न रहमत वाले अशरे में रहमत के लिए झोली पिला सके, न जो है वो गुनाहों से बख्शिश वाले अशरे में झोली पिला सके, न जहन्नम से आज़ादी वाला अशरा शुरू है, न हम इसमें झोली पिला सकेंगे। हम क्या करेंगे? किस तरह से दुनिया में आए थे, खाया पिया, अपना दम कूटा और ये निकल गए। नहीं बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरत बड़ी सख्त है, इसलिए फरमाया कि दुनिया की तैयारी, दुनिया में तैयारी आखिरत की जो है वो करनी है। तो ये नाम याद रखिए, जिसने उमर फारूक रज़ी अल्लाह। दुश्मनों को तो पहचानना चाहिए ना, है दुश्मनों को पहचानना चाहिए नहीं। या गली में मोहल्ले में, गली मोहल्ला दूर है, मौलवी मस्जिद का आपको कोई बात कर दे, अब 6 महीने तक उस्मान मस्जिद में जाते हो, वहां जाते हो, यहाँ जाते हो, 6 बंदों का दिमाग खराब करते हो, क्यों? मौलवी ने मुझे ऐसा बोल दिया था। ये बड़ा याद रहता है। अल्लाह अकबर। जो इस्लाम के हकीकी दुश्मन है उनको पता ही नहीं, नाम का ही पता नहीं है। तो किसने हजरत अली को शहीद किया? इब्ने मलजम, इब्ने मलजम ने शहीद किया। अल्लाह अकबर। तो ये यौम शहादत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेले हैं
मैंने कहा था कि जिसने चलना भी सीखा है ना, चलना भी सीखा है जिसने, मुस्तफा जान रहमत को चलता हुआ देख के जिसने चलना सीखा है, उसे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है। जिसकी विलादत काबे में हुई पर आंख तब खोली जब पहला दीदार जो है वो मुस्तफा जान रहमत के चेहरे का, इधर ये दीदार हुआ। सबसे पहले मां बच्चा आंख खोलता है ना, कई बच्चे कब आंख खोलते हैं, कई बच्चे कब आंख खोलते हैं, आपको पता है 4-4 दिन आंख नहीं खोलते। हेल्दी बच्चे की तो खुलती नहीं है, एकदम चाइनीज बच्चा, चाइना वालों की जैसे आंखें छोटी हो जाए, हेल्दी बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खोलता है। कितना खुश नसीब वो चेहरा हो कि बच्चे ने जिस चेहरे को देखा है फिर आखिर तक पहचाने। अल्लाह अकबर, मौला कायनात पैदा हुए हैं, माँ की गोद में आए हैं, आंखें नहीं खोली। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु की गोद में आए हैं, आंखें खोल दी हैं। रावी ने कहा था, हमने सुना था, रावी ने कहा था कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे बचपन में आपने माँ की गोद में आंखें नहीं खोली थी, मेरी गोद में आके आंखें खोल दी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये चाहत कि दुनिया में आके सबसे पहले जिस चेहरे का दीदार हो वो चेहरा मुस्तफा हो। दोबारा सुभान अल्लाह बोलने में टैक्स लगता है। एक कौन सा आदमी ने पैसे देने के एक दफा दे दिया, भैया बस कर है, ये तो सुभान अल्लाह तो है, इधर इशारा हो तो इधर सुभान अल्लाह, इधर इशारा हो तो इधर सुभान अल्लाह है। लगता है भाई लोगों के पास आप गए नहीं, आप जाएं, मौलवी एक जुमला कहता है वो 10-10 मिनट नारे मारते रहते हैं। कहाँ पहुंचे हो? ताकि जितना आप सुभान अल्लाह बोलते जाएंगे आप बिल्कुल साफ चलते चले जाएंगे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मौला कायनात ने आंखें खोली हैं तो चेहरा मुस्तफा को देखा है। जिसने बोलना सीखा है ना, तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हुए देख कर बोलना सीखा है। वो जिसकी जवानी उस जाते तैयबा के हाथों में परवान चढ़ी, दुश्मन, वैरी दुश्मन, ये वैरी इंग्लिश वाला नहीं है, वैरी दुश्मन, जानी दुश्मन, जानी दुश्मन भी जिन्हें सादक और अमीन कहते, मौला कायनात इतने सादक और अमीन थे। सादक और अमीन ने ऐसी परवरिश की, कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है कि जब हिजरत की रात आई, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी अमानतों की उनके जिम्मे लगाई है। अल्लाह अकबर, कि जिन्होंने अमीन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने अमानतें संभालने का, जिंदगी की अमानतें संभालने का जिन्होंने हुनर और गुर सीखा है, तो मुस्तफा जान रहमत से सीखा। और हिजरत की रात जिसको अपने साथ लिया, ये दुनिया पर पैगाम वाज़े कर दिया। गार हो तो सिद्दीक़ अकबर पहले गार में खुद जाते हैं, वो कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी आगे कभी पीछे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ये चलना कैसा है, कभी दाएं कभी आगे कभी पीछे, बराबर चलिए। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल धड़कता है, धड़कन तेज होती है कि कहीं दुश्मन इधर से ना आए, इधर से ना आए, इधर से ना आए, इसलिए चारों तरफ घूमता हूं कि अगर दुश्मन आए तो पहले मुझ तक पहुंचे, मेरी जान को जान की कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर, ये भी मुस्तफा का साथी कमाल है। लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा, वो अपनी जगह पर उनका कमाल है। हसनैन करीमैन के अब्बा मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। एक जुमला बोल लूंगा, एक जुमला बोलूंगा, और अगर उस जुमले को हजम कर लो तो समझ लो कि सुभान अल्लाह, आपने सारे रोजों की कमाई कर ली। बोलूं जुमला? बोलूं भाई? पीछे वाले सिद्धार्थ भाई आपकी बात बोलो, एक जुमला। पहले आराम से बोलूंगा, फिर अपनी मोहब्बत और जोश से बोलूंगा। ये अलर्ट, ये वाले अलर्ट चाहिए बिल्कुल। तहारत जिसके निकाह में हो उसे मौला अली मुश्किल कुशा। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं, तहारत, तहारत सैयदा बतूल, तहारत, तहारत पाकीज़गी, तहारत जिसके निकाह में हो उसे मौला अली मुश्किल कहते। फिर कहो सुभान अल्लाह। है किसी की ऐसी शान? हुजूर अलैहिस्सलाम, मैंने ये भी जुमले कहे थे
हुजूर सल्लल्लाहु को सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा, इज्जत वालों की माँ, इज्जतदार, जिनके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की पूरी सूरत उतरी, 18 आयतें उतरी। वो लोगों तुम इनकी तरफ ऐसी निस्बत करते हो, इनसे बढ़ के तो जमाने में इज्जतदार ही कोई नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा है। अल्लाह अकबर। हया वालों की माँ, इज्जत वालों की माँ, जो जितना हया वाला अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। हया वालों की माँ, इज्जत वालों की माँ, सैयदा सिद्दीका कायनात अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अपनी जिंदगी में पूरी कायनात में चलने में, बैठने में, उठने में, मुस्कुराने में, खाने में, पीने में, लेटने में, उठने में, जाने में, बात करने में, आने में, मैंने जितना सैयदा बतूल को मुस्तफा जान रहमत के मुशाबे देखा है, किसी और को नहीं देखा। गोया कि कहना यह है कि सीरत मुस्तफा, सूरत मुस्तफा सैयदा बतूल को अल्लाह ने बना के भेजा। इस तहारत के शौहर को मौला अली मुर्तजा कहते हैं। लाओ ऐसा तराजू, लाओ ऐसा कोई मियार कि जहां पर लाके बराबरी कर सको। कोई ऐसी बराबरी है? अल्लाह अकबर। ये मौला कायनात वो हैं जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम माना, जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम माना है, जिन्होंने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम माना है, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम माना है। बचेगा वही कि जो अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम मानेगा। मौला अली प्यार उसी से करेंगे जो उमर फारूक को जो है अपना इमाम मानेगा। इसलिए तो मौला अली ने फारूक आजम को अपना दामाद बना के ये बता दिया था कि क़यामत तक जहन्नमी कुत्ते भौंकते रहे, लेकिन ये रिश्ता ऐसा मजबूत है। फरमाया कि दामाद घर की इज्जत, घर की रौनक होता है। फारूक आजम घर का वकार दामाद होता है। तुम्हारा कितना बड़ा वकार है, तुम्हारी कितनी इज्जत है दरे फातिमा पर, आओ हम तुम्हें अपने घर का दामाद बनाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, फरमाया जितना दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह आखिरत में उसे उतना मेरे करीब कर देगा, मेरा कुर्ब बताओ। ये तो बड़ी शानदार बात हो गई। इस गर्मी में आदमी 4 घंटे नहीं टिक सकता, वो हशर की गर्मी है। सूरज पोजीशन बदल चुका होगा और अपने गुनाहों का खौफ, अपने गुनाहों का बोझ, परेशानी, अफरा तफरी, हौलनाकी का मंजर, दिल दहला देने वाला मंजर, यहाँ तक कि आंखें उबल जाएंगी, दिल उलट जाएंगे। आज इतना जलाल है, आज इतना रोब है, ये हशर होगा। फरमाया कि लेकिन जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पड़ता है वो मेरे करीब होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि जो मुस्तफा जान रहमत के हशर को करीब होगा, क्या वो भी सूरज की गर्मी से तपता होगा? नहीं, बल्कि उसे तो महबूब कायनात अपने हाथों से जामे कौसर भर भर के पिलाते। हौज़े कौसर से जामे कौसर पीने का हाल ये है कि जो एक दफा पी लेगा फिर उसे प्यास नहीं लगेगी। आप रूह अफ़ज़ा का शरबत पिए, 1 गिलास पिए, फिर 2 घंटे बाद फिर प्यास लगी हुई है। अब तो हम बलंगो पिए ताकि गर्मी निकल जाए। अब इसबगोल का वो छिलका पिए ताकि जो है वो मैदे को तसल्ली हो। सब कुछ करें, जितने मशरूबात पिएंगे लेकिन प्यास लग जाएगी। अल्लाह ने तासीर कैसी रखी है हौज़े कौसर में, मुस्तफा जान रहमत के हाथों की तासीर है कि अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है कि फरमाया जो पीता जाएगा उसकी लज्जत इतनी ज़बरदस्त है, उसका जायका इतना शीरी है, मिठास इतनी प्यारी है, जो पी लेगा फिर उसे हशर के मैदान में गर्मी नहीं लगेगी।
तो हौज कौसर से जामे कौसर पीने वाले खुश नसीब हो, तुम ही वो खुश नसीब हो, हम ही वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें हौज कौसर से जामे कौसर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से भर भर के पिलाएंगे। लेकिन शर्त जरा सी बाकी है, मामला थोड़ा सा है। वो मामला क्या है? वो यही है जो आपको हदीस तैयबा का मफ़हूम सुना दिया गया। वो मामला यही है कि क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, दुरूद पाक कसरत से पढ़ता होगा। वजीफा ही ऐसा होना चाहिए। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ मांगता हूँ, दुआ में मैं 1/3 दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ता, हम तो एक दफ़ा पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, ठीक है, पढ़ के उसके बाद हम अपनी दुआ शुरू कर देते हैं। लेकिन फरमाते हैं कि मैं 1/3 पढ़ता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद और ज़्यादा कर दे। जिनको समझ आई है सुभान अल्लाह बोले तो सही, अगर नींद पूरी हो गई तो बोलिए, तो सुभान अल्लाह बोलना बनता है ना। जिनको समझ आई है, अभी दुआ के हैं 4 हिस्से, 4 हिस्से हैं दुआ के। फरमाया कि मैं एक हिस्सा दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ, फिर दुआ मांगता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और भी इसमें इजाफा करो। अब उन्होंने 2 हिस्से कर दिए। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं 2 हिस्से दुरूद पाक पढ़ता हूँ, 2 हिस्से दुआ मांगता हूँ। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है, फरमाया कि और ज्यादा कर दो, अब 3 हिस्से दुरूद पढ़ता हूँ, 1 हिस्सा दुआ करता हूँ। 3 हिस्से दुरूद पढ़ता हूँ, 1 हिस्सा दुआ करता हूँ। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू वो भी दुरूद पढ़े, अल्लाह तुझे वो भी अता फरमा दे जो तू मांग रहा है, और वो भी अता फरमा दे जो तू मांग नहीं सका है। अल्लाह तेरी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुरूद पाक के सदके से तुझ पर करम ऐसा फरमाएगा, तेरे गुनाह भी माफ होंगे, तेरे रिस्क रोजी में बरकत भी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा वजीफा, सबसे बड़ी बात वो दुरूद पाक है, दुरूद इब्राहिमी खासुल खास। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल जलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ता हो। तो मैंने आपको बता दिया, हदीस तैयबा का मफ़हूम भी वाज़ेह कर दिया, हदीस सुना दी है कि सूरज सवानेजे पे होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, अपने गुनाहों के जो है वो पसीने में लोग गोते खा रहे होंगे। और सही मुस्तनद हदीसों में है कि किसी का पसीना टखने के बराबर, किसी का घुटने के बराबर, किसी का नाप के बराबर, किसी का सीने के बराबर, किसी का मुंह के बराबर, और कोई जो है वो यहाँ तक जो है वो इसमें घुसा होगा, और किसी को उसकी लगाम दे के जिस तरह घोड़े को काबू किया जाता है। अल्लाह अकबर, ये मंजर होगा, हर आदमी अपने अपने गुनाहों के पसीने की दलदल में होगा। ऐसी सूरत में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ फिदा मुजदा सुनाते हैं, फरमाते हैं कि जो कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ेगा वो मेरे करीब होगा। ईमान से बताइए, जिधर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, सूरज अपनी वहाँ पर ताकत दिखा सकेगा क्या? ज़मीन वहाँ पर तांबे की तरह तड़प सकेगी? ना ना, वहाँ तो वो ठंडी हवाएं चलेंगी कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कि क़यामत में नजर मांग। तो ये यहाँ का अमल वहाँ के लिए बराबर प्योरिटी, समझदारी। सऊदी अरब हज करने वास्ते वेंदे पे तुसा हो ही ना कोई, चलो जी असा उतो मंग सा उतो पिंग सा कम बन ना। अगर आपके पास इधर से 7-8 लाख रुपए के रियाल हो तो आपको के तो वहाँ मजे हैं। तो यहाँ जितनी नेकियां हम करेंगे, आखिरत में जितनी नेकियों का जखीरा होगा, नेकी भी वो जिसमें खुलूस हो। खुलूस नहीं है तो नेकी नहीं है, भले अंबार लगे हों, भले पहाड़ के बराबर भी सिलसिले हों, वो काबिल कबूल नहीं है। तो